अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ एट 9 में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ साजिद हसन और मैं हूं रबाब असद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अभी आपको बताएं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां कब तोड़ी जाएंगी। इमरान खान ने तारीख देने के लिए हतमी मुशावरत शुरू कर दी है। चेयरमैन PTI की लाहौर में अहम पार्टी रहनुमाओं और अरकान सूबाई असेंबली से मुलाकातें भी हो गई हैं। असेंबली को तहलील करने समेत मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने मुख्तलिफ आईनी और कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा, असेंबलियों की तहलील पर कोई अबहाम नहीं, मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन की तारीख पर होंगे। जितनी जल्दी इलेक्शन की तारीख दे दी जाए हुकूमत के लिए अच्छा होगा। पंजाब और KP में धड़न तख्ता कब होगा? कप्तान के तारीख फाइनल करने के लिए मशवरे जारी। आईनी और कानूनी मामलात का भी जायजा लिया गया। PTI रहनुमाओं ने सूबाई असम्बलियां तोड़ने की तारीख तय करने के लिए सर जोड़ लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से लाहौर में उनकी रहायशगाह पर साबिक वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह, फवाद चौधरी, बैरिस्टर अली जफर, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। जराये के मुताबिक मुलाकात में असम्बलियों को तहलील करने समेत मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने मुख्तलिफ आईनी और कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग दी। जराये के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि हमारी किसी भी मुल्की इदारे के साथ कोई लड़ाई नहीं है, असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से कोई इबाहम नहीं और हुकूमत से मुज़ाकरात सिर्फ इलेक्शन की तारीख पर हो सकते हैं। जितनी जल्दी इलेक्शन की तारीख दे दी जाए हुकूमत के लिए अच्छा होगा। जराये का कहना है कि इमरान खान पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत और आईनी मामलात का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। चेयरमैन PTI जल्द ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील की तारीख का ऐलान करेंगे। और उधर मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत का गैर ज़रूरी अंसर करार दे दिया है। कहा कि इमरान खान का हिसाब लगाना मुश्किल है, सुबह कुछ कहता है और शाम को कुछ कहता है, जिससे हम बात नहीं करना चाहते। वो हमसे कह रहा है कि मुज़ाकरात करें। बोले कि इमरान खान का कौन सा ऐसा फैसला है जो उसने किया और फिर ये ना कहा कि मुझसे गलती हुई। पाकिस्तानी सियासत का एक गैर ज़रूरी अंसर था, है और अगर आइंदा होगा तब भी मुल्क यही असर करे। मैं एक इमरान खान का हिसाब नहीं लगा सकता कि सुबह क्या कहता है तो दोपहर को क्या कहता है, तो शाम को क्या कहता है, तो अगली सुबह को क्या कहता है, तो फिर दोपहर को क्या कहता है। जो आदमी जिससे हम बात नहीं करना चाहते, यहाँ पर अपोजिशन हमें कह रही है कि हमसे मुज़ाकरात करो, वरना इमरान खान में वो सकत नहीं कि जिसके साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। हम कभी भी उनके साथ मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाएंगे। तो मुझे इसने कहा तो मैं तब चोर कहा, तो मुझे बाजवा ने कहा कि यूँ करो तो मैं यूँ करता था, तो मुझे यूँ, तो मेरा तो सारा इख्तियारी उनके हाथ में था, तो मैं तो सब फैसले उनके कहने पे करता था। तो फिर आप क्या बनाते। मुल्क इस वक्त बड़े बहरानों का मुकाबला कर रहा है। हमारी मईशत को गुज़श्ता 4 सालों में ज़मीन बोस किया गया है, उसे दोबारा उठाना यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम फौज और अदलिया के साथ तलखियाँ कम करना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत हमारे ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। फवाद चौधरी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबाई असम्बलियों की तहलील पर काफ लीग से बात चल रही है। परवेज इलाही ने तजवीज़ दी है कि फिलहाल असम्बली ना तोड़ी जाए। बोले, हुकूमत से गैर रस्मी राब्ते हुए हैं, हम कोई मावराए आइन काम नहीं, इंतखाबात चाहते हैं। मावराए आइन इकामात जो हैं वो नहीं होने चाहिए। जो इदारों के साथ तलखियाँ हैं वो कम हों। हम अदलिया के साथ भी, हम फौज के साथ अपनी तलखियाँ जो हैं वो बढ़ाना नहीं चाहते, हम कम करना चाहते हैं। लेकिन बाज़ अनासर ऐसे हैं जो कि इन तलखियों को बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाना चाहिए। इंसानी हकूक़ की बहाली और मामला जो हैं वो उनको, उनके ऊपर हमारा जो कंसर्न है उनको दूर किया जाए। ये हमने शुरू कर दिया है। देखिए, हमारी ख्वाहिश यही है कि 20 मार्च से पहले इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, ताकि आपका रमज़ान से पहले नई हुकूमतें आ जाएं। हमारी कोशिश यही है। इस पर मुशावरत का अमल जो है वो अभी आज से शुरू हो। फैसले के ऊपर तो कोई इख्तलाफ राय नहीं, ओपिनियंस के कब, वक्त के ऊपर, तारीख के ऊपर जो है वो इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने के ऊपर कोई इख्तलाफ राय जो है वो मौजूद नहीं है।
और वजीर आजम के मुशीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल का हल डायलॉग से निकाला जाए। वजीराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अल्लाह करे खान साहब को भी ये समझ आ जाए कि सब मिलकर ही मसाइल का हल निकाल सकते हैं। पार्टी बिलावल साहब से लेके आसिफ जरदारी साहब से लेके मुझ तक सारे बंदे पीपल्स पार्टी के हर कारकुन ये कहता है कि डायलॉग से रास्ता निकाला जाए। अब खान साहब रास्ता ना निकालें तो क्या करें? हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो इसके लिए कुछ इशारा देंगे तो हम यकीनन बात करेंगे। पर अल्लाह करे खान साहब को भी ये बात समझ आ जाए कि सबको मिल के ही फैसले करके पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाला जा सकता है, उसी के लिए हम तैयार हैं। और पीटीआई की एहतजाजी सियासत और चालों से निमटने का टास्क पीडीएम ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को सौंप दिया है। मफाहमत के बादशाह ने चौधरी शुजात हुसैन को पंजाब में मुतवक्के तब्दीलियों पर एतमाद में ले लिया है। टेलीफोनिक राब्तों में मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से क़ब्ल वक्त इंतखाबात के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तोशा खाना रेफरेंस में नाअहली पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाए जाने पर केस की समाअत 13 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने के केस की समाअत का नोटिस भी जारी कर दिया है। पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के माहिदे हो गए। रूस सस्ते नरखों पर पाकिस्तान को खाम तेल देगा। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि रूसी सरकारी वफ्द जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की सरबराही रूस के एनर्जी के वजीर करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान 2 मिलियन पाउंड की इजाफी LPG पाकिस्तान को देगा। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के तवानाई के बहरान से निमटने की सूरत निकल आई। रूस ने पेट्रोल, तेल और डीजल से मुतालिक मुआहिदों को तहरीरी शक्ल दे दी। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कौम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा, रूस की प्राइवेट कंपनियों के साथ LNG के हुसूल पर बातचीत जारी है। सरकारी LNG के कारखानों से लॉन्ग टर्म मुआहिदों पर भी मुआहिदे होने की उम्मीद है। डिस्काउंटेड खाम तेल, डिस्काउंटेड पेट्रोल, डिस्काउंटेड डीजल, प्राइवेट सेक्टर से फौरी तौर पे गुफ्तगू शुरू LNG के लिए, और उनकी सरकारी जो LNG के नए कारखाने हैं उनके साथ अब हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करने के लिए। मुसद्दिक मलिक ने कहा, इंटर गवर्नमेंटल वफद जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द की सरबराही रूस के एनर्जी के वजीर करेंगे। ईरान 2 मिलियन पाउंड की इजाफी LPG पाकिस्तान को देगा। पाकिस्तान को अगर हर साल 5 से 6% तरक्की करनी है तो तवानाई की पैदावार में 10% इजाफा भी करना होगा। इसके अलावा मुल्क भर में गैस बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। वफाकी हुकूमत यकीन दहानियों के बावजूद खाने के औकात में गैस फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में शहरियों के लिए घर में खाना बनाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत क्या बढ़ी, गैस को ठंड लग गई। 24 घंटों तक दस्तयाब रहने वाला ईंधन अब लोड शेडिंग के बाद खाने के औकात पर भी दस्तयाब नहीं। फ्लैट्स के रिहायशियों के मसाइल और भी गंभीर हैं, जहां न लकड़ी का चूल्हा जलता है न तेल का। गैस सिलेंडर से भी खौफ आता है। मुश्किल होती है, क्या करें, लकड़ियाँ तो जला नहीं सकते। अभी फ्लैट तो है, फ्लैटों में तो लकड़ी तो नहीं जला सकते। गर्मी आती ही बिजली गायब होती है। इसी तरह पेशावर में सर्दी का मौसम शुरू होते ही गैस ही गायब हो जाती है। कोयटा में तो सर्दी भी ज़्यादा है और गैस तो बिल्कुल है नहीं, नामशानी, और बिलें भी डबल आ रहे हैं। सारा कोयटा में तो ये मसला तकरीबन 2-3 साल से चल रहा है। कराची में सुबह के नाश्ते के वक्त अक्सर इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम होता है। रात का खाना भी गैस पर पकाना बहुत मुश्किल हो गया है। लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत हर छोटे बड़े शहर की भी तकरीबन यही कहानी है। हम लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब गैस तेज होगी, हम लोग खाना बनाएं।
बहुत परेशानी में मुब्तला हैं पूरे आवाम। हम सब सुबह ड्यूटी के लिए जाते हैं तो हम नाश्ते के बगैर उधर ड्यूटी के लिए जाते, ना गैस होते हैं, बच्चों जब स्कूल जाते हैं तो ना बगैर नाश्ते के लिए जाते हैं। सब परेशान है ना, एक तो नहीं सब परेशान, सुबह नाश्ता होता है, स्कूल को जाते हैं, कोई तकलीफ, बहुत ज़बरदस्त तकलीफ हमें पड़ रही है। कई शहरों में शहरियों का सब्र जवाब दे रहा है। हुकूमत सिर्फ तसल्लियां देने और ब्लेम गेम में मसरूफ है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हमारे मसाइल हल किए जाएं। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया तलात पर कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झर्रा लगात में ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिपाही नासिर खान गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुआ, जो कि अस्पताल मुंतकली के दौरान जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर कार्रवाई के दौरान 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झल्रा लाद में ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिपाही नासिर खान गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए, जो उनको अस्पताल मुंतकली के दौरान जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए। ISPR की जाने से खबर सामने आई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके झल्रा लाद में ऑपरेशन किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी अफसरान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल की इंक्वायरी को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे। इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल की इंक्वायरी को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे। फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV।